गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। ब्लेसिंग फॉर नेशन मिनिस्ट्री गुजरात से मैं आपका भाई सैम क्रिश्चियन प्रभु ने दिए हुए आज के इस नए सुंदर दिन पर आप सबको प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह की। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से प्रभु के इस वचन पर अध्ययन करेंगे। प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 22वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत। वहां पर लिखा है, जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वह मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। प्रकाशित वाक्य वो तो विश्व के अंत के बारे में, परमेश्वर के न्याय के बारे में, स्वर्ग के आनंद और नरक की पीड़ा उसके बारे में हमें बताती है। और अंतिम समय में परमेश्वर ने मनुष्य के ऊपर छोड़ दिया है और वो कहता है, जो अन्याय करता है वो अन्याय ही करता रहे, मलिन जो व्यक्ति है वह मलिन बना रहे, लेकिन जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। यानी कि दुष्ट लोगों को उनकी दुष्टता के अंदर जीना है तो वो जी सकते हैं, लेकिन धर्मी और पवित्र लोगों को अपने आप को और धर्मी और पवित्र बनाना है, क्योंकि यीशु का आगमन बहुत ही निकट है। कई लोग सुसमाचार जानने के बाद भी उनका जीवन परमेश्वर को महिमा दे ऐसा नहीं बनाते। परमेश्वर की तो इच्छा नहीं है कि किसी भी व्यक्ति का नाश हो, लेकिन प्रभु ने जब अपना एक लौता बेटा दे दिया और उसने उस बलिदान की कीमत के द्वारा इंसान को उद्धार पाने का मौका दिया कि वो अपने पाप से छुटकारा पाकर अनंत जीवन पा सकते हैं, लेकिन फिर भी कई लोग अपने जीवन को पाप के कीचड़ में ही वे लोग पड़े रहना चाहते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं एक जगह पर सभाएं चलाने गया था और वहां पर एक भाई जिनको मैं जानता हूं, उनको मैंने उनके मुंह में तंबाकू वाला वो मावा खाते हुए मैंने उनको देखा और मैं सरप्राइज हो गया कि आपने तो इतने दिनों तक परमेश्वर के वचन सुने, कितने सारे लोगों के जीवन बदले, कितने सारे लोगों ने पश्चाताप किया। यानी सुसमाचार देने में मैंने कुछ बाकी नहीं रखा था, लेकिन फिर भी उस मीटिंगों के बाद भी ये भाई अपने पाप के जीवन में बना रहा है। अब कौन सा बलिदान, अब कौन सी कीमत चुकाने की बाकी रह गई है। तो आज कई लोग अपने जीवन में ऐसे हैं कि जिनको पाप के बारे में मालूम है, लेकिन फिर भी वे पाप नहीं छोड़ रहे। अनंत काल का नाश एक बार इंसान को मिलेगा तो वो वहां से कभी बाहर नहीं आ सकता, और परमेश्वर तो चाहता है कि कोई भी व्यक्ति वहां पर न जाए, और इसलिए तो प्रभु चाहता है कि मनुष्य उसकी ओर फिरे, अपने अधर्म के कामों को छोड़ दे, परमेश्वर के मार्गों पर चलकर अच्छा जीवन जीकर वो प्रभु के राज्य की अनंत काल के लिए संतान बने। ऐसा परमेश्वर चाहता है। लेकिन फिर भी कई मनुष्य अपने जीवन के अंदर अपने आप को वो ऐसे सोचते हैं कि हमको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे जीवन को तो कोई देखने वाला नहीं है, लेकिन वे भूल जाते हैं कि उनके जीवन का लेखा लिया जा रहा है। मसीह यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहन, यदि आपने एक धर्मी जीवन जीने का चुनाव किया है, यदि आप पवित्र जीवन जी रहे हैं, तो प्रभु का वचन हमसे कहता है कि धर्मी और धर्मी बनता जाए, पवित्र और पवित्र बनता जाए, वो उसमें बना रहे, वो उस जीवन से बाहर न निकले। परमेश्वर के प्रिय लोग, इन दिनों के अंदर हमें और अपने आप को तैयार करना है उस यीशु के आगमन के लिए, जो बहुत जल्द अपनी कलीसिया को लेने के लिए आ रहे। प्रभु आज के इस वचन के द्वारा हमें आशीष दे। आइए दुआ करते हैं। अनुग्रहकारी मेरे प्यारे स्वर्गीय पिता, आज के इस वचन के लिए प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं।
मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, जो लोग पवित्र और धर्मी जीवन जी रहे हैं, उनको और उस जीवन में आगे बढ़ने के लिए आप सहायता करें, अनुग्रह दे। सारी महिमा मैं आप ही को देता हूं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू, हैव अ ब्लेस्ड डे। शालोम।